अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। उर्स शरीफ की आखिरी और दुआया नशिस्त है और फिर आखिरी नशिस्त के भी आखिरी मराहिल में है। यकीनन पीर सैयद मोहम्मद हमायत करीम शाह साहिब किबला का बयान अभी बाकी है, तो मैं भी आप हज़रात की खिदमत पे हाज़री के तौर पर चंद गुजारिशात करूँगा। अल्लाह हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बुखारी शरीफ की एक हदीस मुबारका जिसको दीगर मुहद्दिसीन ने नकल किया है, खुसूसन इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने, और बुखारी शरीफ में खुसूसन बुखारी शरीफ ने और इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने इस हदीस मुबारका को नकल फरमाया। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका इसमें मुबारक है हज़रत सईद बिन मुअल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत सईद बिन मुअल्ला नमाज अदा फरमा रहे थे। रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी और सहाबी रसूल सोच में पड़ गए कि अब हुजूर की नमाज के अंदर हुजूर की तरफ जाऊं या अल्लाह की नमाज अदा करूं। सहाबी रसूल का फैसला यहाँ तक पहुँचा
कि अल्लाह की नमाज पहले पढ़ लेता हूँ, बाद में रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा और हुजूर जो हुक्म अता फरमाएंगे बजा लाऊंगा। सहाबी रसूल नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ते रहे, सलाम फेरा, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका, मैं नमाज पढ़ रहा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि सहाबी तूने बहुत अच्छा किया, अल्लाह की इबादत इसमें जरूरी थी, तुमने मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे से अभी तूने अल्लाह का कुरान मजीद नहीं पढ़ा? अर्ज़ किया, हाँ या रसूलल्लाह पढ़ा है। तो फरमाया, क्या कि कुरान मजीद में ये नहीं पढ़ा इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाएं तो तुम उनकी खिदमत में हाजिर हो जाया करो, लिमा युहयीकुम, ताकि वो तुम्हें जिंदगियां अता फरमाए। हुजूर की बारगाह में आ जाया करो ताकि वो तुम्हें जिंदगी दें। रसूलुल्लाह की बारगाह ही असल जिंदगी है। जितना कोई बंदा हुजूर के करीब होगा वो जिंदा होगा, जितना हुजूर से दूर होगा वो मुर्दा होगा। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए अबू जाहल कंपनी जिंदा थी, बज़ाहिर कानों से सुनते भी थे, आंखों से देखते भी थे, जिस्म हरकत भी करता था, चलते फिरते भी थे, लेकिन अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे हबीब इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तुम इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। और हुजूर का कुर्ब, हुजूर की गुलामी ये फायदा देती है। अम्बे रसूल जनाब हजरत सैयदना हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप ओहद शरीफ में शहीद हुए, सीना चाक किया गया, सीने के अंदर से दिल मुबारक को निकाला गया और हिंदा ने उस दिल को अपने मुंह में चबाया, कलेजे को चबाया और चबाने के बाद हजरत हमजा के टुकड़े टुकड़े हैं, लाश को बिखेरा पड़ा है। अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं। तुम इनकी जिंदगी का शऊर नहीं समझते, इनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते। तो पता यह चला, जो हुजूर के करीब हो वो फटा पड़ा हो, टुकड़े पड़े हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसे मरने नहीं देती। और जो हुजूर से दूर हो, खा वो जिंदा भी हो तो तब भी कुरान उसको मुर्दा कहता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चाल हज़रात मोहतरम, मैं अपने मौजू को समेटता हुआ आपको एक और हदीस मुबारक की तरफ ले जाता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब सहाबा में खुतबा दिया करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम का खुतबा घंटों जारी रहता था और खड़े होकर हुजूर खुतबा दिया करते थे। एक सहाबी के जहन में मुबारक में आया कि हम तो बैठकर खुतबा सुनते हैं, आका करीम खड़े होकर खुतबा देते हैं, क्यों ना हुजूर के लिए कोई एहतमाम कर दिया जाए,
खजूर का एक सूखा हुआ तना लाकर मस्जिद नबी में गाड़ दिया, और जब वो गाड़ा हुजूर उससे टेक लगा लेते। फिर वक्त आया कि ख्याल आया हुजूर फिर भी खड़े होते हैं ना, हुजूर के लिए बैठने का क्यों ना इंतजाम कर दिया जाए। तो मिंबर शरीफ बन गया। ये भी याद रहे कि मिंबर शरीफ हुजूर अलैहिस्सलाम के बैठने के लिए बनाया गया है। मिंबर हुजूर के बैठने के लिए बनाया गया है। आज उलमाए अहले सुन्नत मिंबर पे बैठ के बयान करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं, मिंबर भी हो तब भी मिंबर पे खड़े होके बयान करना चाहिए। तो मिंबर की ये 3 सीढ़ियां हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए जब बनाया गया तो इसकी बुनियाद ही ये थी कि हुजूर इस पर बैठकर खुतबा दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब खुतबा शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ बयान की, और अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबे का आगाज किया। बुखारी शरीफ की हदीस पुकार पुकार के कह रही है कि मस्जिद नबवी में रोने की आवाज आई। सारे सहाबा इर्द गिर्द देख रहे हैं कि ये मस्जिद में रोने की, ये सिसकियां लेने की आवाज किसकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से उतरे और मिंबर शरीफ के उतर कर उस खजूर के उस तने को हुजूर ने अपनी बाहों में ले लिया और हुजूर उस पर शफकत का हाथ फेर रहे थे। फरमा रहे थे अगर तू चाहे तो तुझे जन्नत में भेज दे, वहां जन्नती तेरा फल खाया करेंगे। कभी आप हज़रात ने सुना है किसी दरख्त की रोने की आवाज आपको आई हो? तो पता चला हुजूर का कुर्ब जिसे नसीब हो जाए वो जानदार भी ना हो तब भी उसमें जान आ जाती है, और हुजूर का कुर्ब जिसको नसीब हो जाए वही असल जिंदगी है, और हुजूर का कुर्ब नसीब ना हो तो यही मौत है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके हदीस मुबारक एक मिशकात शरीफ में है, मौला कायनात अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाह वजुल करीम, आप इसके रावी हैं। फरमाते हम एक दफ़ा एक जगह से गुजर रहे थे, आबादी नहीं थी, जाते जाते हमने आवाज़ सुनी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हज़रत अली पाक फरमाते हैं मैंने आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखा कि आवाज़ देने वाला, दुरूद व सलाम पढ़ने वाला वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली पाक पूछते हैं आका ये जंगल में इस जगह पे आप पर दुरूद सलाम पढ़ने वाला कोई नज़र तो नहीं आता, कौन आशिक है जो इस जगह पे आपकी ज़ात पर दुरूद व सलाम अर्ज़ कर रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली जानते हो वो सामने जो ऊपर पत्थर है, वो सामने ऊपर जो पहाड़ के ऊपर वाला पत्थर है। अर्ज़ किया हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया वो पत्थर मुझ मोहम्मद पे सलाम पढ़ रहा है, मैं अपनी ऐलान नबुव्वत से पहले भी इस पत्थर को जानता हूँ, ये मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा करता था। तो हुजूर की बारगाह में अगर पत्थर आ जाएं, पत्थर भी जिंदा हो जाते हैं। हुजूर की बारगाह में अगर दरख्त आ जाए, दरख्तों को जिंदगी मिल जाती है। हुजूर की बारगाह में अगर खजूर के सूखे हुए तले आ जाए तो वह भी रो रो कर अपनी जिंदगी का इजहार करते हैं। असल जिंदगी है ये है, मुस्तफ़ा का कुर्ब हो तो जिंदगी है, मुस्तफ़ा से बुअद हो तो मौत है। आइए आप हज़रात सादात किराम की वसातत से आपकी भी खिदमत अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर के करीब हो जाएं। करीब होना सिर्फ एक मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ने से अल्लाह 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। हमने पढ़ा एक मर्तबा दुरूद, उधर से आई 10 रहमतें,
10 गुनाह भी माफ़ हुए, 10 दर्जे भी बुलंद हुए। उस हुजूर के कुर्ब का कितना मकाम होगा जहां एक मर्तबा दरूद पढ़ें 10 दर्जे बुलंद हो जाए, 10 गुनाह माफ हो जाए। जब हुजूर की बारगाह में दरूद और सलाम के नजराने हमेशा बंदा पेश करता रहता है तो हुजूर अलैहि सलाम का कितना कुर्ब नसीब होगा उस बंदे को। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो ज़ात है, अगर जिंदा हैं तो हुजूर की मोहब्बत की वजह से हम जिंदा हैं, अगर मरेंगे तो हुजूर के कदमों में हाजिर होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराने पेश करेंगे। वो मेरे हुजूर वो हैं जो यहाँ तो यहाँ रहा, मरने के बाद जब कब्र में जाएंगे तो वहां भी फरिश्ते पूछेंगे कि आने वाले कब्र में बता इस हस्ती के बारे में क्या कहता था। तो उस वक्त गुलाम मुस्तफ़ा कहेगा कि मैं मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। चूँकि अब वक्त नहीं ज़्यादा बयान करने का, उलमा का जम्मे गफ़ीर है, शेख साहब के खिला का ख़िताब होना है और ज़ोहर का वक्त भी करीब है और मैं कुछ ताख़ीर इस वजह से हुई। कल मैं शाह साहब को अर्ज़ किया था, हमारे इलाके के मारूफ़ सादात किराम का घराना पीर सैयद नज़र मुहय्युद्दीन शाह साहिब किबला के लखते जिगर पीर सैयद अबरार हुसैन शाह साहिब का इंतकाल कल हुआ था। आज उनके साले सवाब के लिए कुल शरीफ थे। जो ही दुआ 11:30 बजे दुआ हुई, वहाँ से दौड़ पड़ा कि पिछली दफ़ा भी हाज़िरी नहीं हो सकी, तो ऐसा ना हो आज भी दुआ से महरूम रह जाएं। तो अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।